नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. पटेल आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ अलग है, कुछ हटके है। बिजनेस है, बिजनेस के बाहर भी कुछ है, तो आपको तहे दिल से पूरा ख्याल रखना है, देखना है, आपको मजा आएगा। तो मैं अभी पीपीटी शेयर करता हूँ। 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या है, एवरेज थैंक यू थियरी का यूज करना चाहिए। तो थैंक यू थियरी बहुत बड़ी चीज है हमारी लाइफ में। सक्सेस होने के लिए हमें बहुत सारा सफलता ही दिलाती है। थैंक यू थियरी से शुक्रिया, हर बात में, छोटी बड़ी बात में हम शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो ऑलवेज हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नेगेटिविटी दूर होगी और हम 100% फ्रेश रहेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, छोटी मोटी हर बात में हम ऑलरेडी शिकायतें ही करते हैं, हर बार शिकायत करते हैं, कुछ ना कुछ होता है, शिकायत करते हैं। मगर दोस्तों, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कम से कम हम जिंदा तो है। रात को सो जाते हैं, सुबह हमें ढेर सारे लोग हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। हम जिंदा तो है ना, भगवान का शुक्रिया अदा करो। सेकंड, हेल्दी सुपर फैमिली दिया है भगवान ने, शुक्रिया अदा करो। हम फिजिकली फिटनेस है, फिजिकली फिट है, शुक्रिया अदा करो। देखो कोरोना में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ढेर सारी तकलीफ हुई, और हमारा इनकम कंटिन्यू है। मार्केट में 96% इंडस्ट्री ऐसी है कि आज कोरोना की वजह से ऑलरेडी बिजनेस डाउन हुआ, इनकम डाउन हुआ। मेरा इनकम डाउन हुआ या प्लस हुआ? बोलिए बाबा, अपने आप जवाब दीजिए। प्लस हुआ। बहुत सारे लोग, 46% लोगों को आज नींद नहीं आती, ढेर सारा इन्वेस्ट किया, बिजनेस नहीं चलता, जॉब की बहुत सारा इंस्टॉलमेंट सेट कर दिया, सैलरी में कटौती आ गई, तो मेरा बिजनेस कंटिन्यू चला। मेरा बिजनेस डाउन हुआ या अप हुआ? अप हुआ। मेरी इनकम डाउन हुई या अप हुई? अप हुई। तो बाबा शुक्रिया अदा करो ना भगवान का। माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करो। माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट साहब, प्रवीण चंदन साहब का शुक्रिया अदा करो, ऐसी कंपनी मिली है हमें। आगे देखते हैं, ऐसी ग्रेट अपलाइन भी मिली है। शायद कभी कभी हम अपने अपलाइन को समझ नहीं पाते, मगर ऑलवेज अपलाइन को शुक्रिया ही अदा करो और अपलाइन को फॉलो करो। दोस्तों, ग्रेट एंड ग्रेट लाइफलाइन भी मिली है। अपलाइन देव है तो लाइफलाइन है, डाउनलाइन वो महादेव है। वो बात हमेशा याद रखने का। लाइफलाइन की भी इतनी वैल्यू करो बाबा, इनसे भी आगे जाते हैं। तो हार्मनी ग्रुप मिला है हमें। जब कोई भी ग्रुप में हम होते हैं तो हमारा वैल्यू 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है। ग्रुप के अलावा कोई व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं होता। तो हार्मनी ग्रुप मिला है दोस्तों। तो हार्मनी ग्रुप, वो लीडरों का शुक्रिया अदा करो। इनसे आगे जाते हैं, और छोटी छोटी बात में शुक्रिया अदा करो। सुबह सुबह में अच्छी चाय बनाई, अपनी वाइफ है या मम्मी है, उनको बोलो थैंक यू, अच्छी चाय। वेट होटल में जाते हैं, वेटर ने अच्छा सर्विस दिया, थैंक यू बोलो। आप रोड पे जाते हैं, हॉर्न बजाया, अगला जो 4 व्हील है उन्होंने साइड दे दी, दिल से थैंक यू बोलो। वो सुनता नहीं है मगर ऊपर वाला सुनता है। और छोटी छोटी बात में आप थैंक यू थियरी का उपयोग करेंगे ना, 100% छोटा मोटा प्रॉब्लम तो यूं ही खत्म हो जाएगा, मेरा वादा है दोस्तों। दूसरी बात भी बताऊं मैं आपको, मगर हम क्या है, हम फरियादी है, हर छोटी छोटी बात में फरियाद करते हैं। ऑलवेज अच्छी चाय मिली है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, मगर एक बार चाय में शक्कर ज्यादा हो गई
हम उनको डांटते हैं, अरे बाबा हर दिन चाय अच्छी मिली उनका शुक्रिया अदा नहीं करने का, मगर एक दिन चाय में शक्कर कम हो गई तो उनके लिए डांटते हैं। दोपहर सब्जी में नमक ज्यादा आ गया तो हम डांटते हैं। अरे यार हर दिन अच्छा खाना खिलाया उनका कोई शुक्रिया अदा नहीं करते, मगर छोटी छोटी बात में डांटने का शुरू नहीं। उनको बोलो ज्यादा शक्कर थी, ज्यादा नमक था, कल ख्याल रखना। ये बात 100% आपको ख्याल रखनी है दोस्तों। हर एक बात में जब हम मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, मंदिर जाते हैं क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे को पास कर दे, हे भगवान मेरा बिजनेस चला दे, हे भगवान 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर बना दे, हे भगवान मेरे को ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे यार पहले जाइए शुक्रिया तो अदा करिए कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया कि बहुत अच्छा मैं जी रहा हूं। मैं और तुम मंदिर में जाते हैं, भगवान से मांगते तो है, मंदिर के बाहर ढेर सारे भिखारी भी मांगते हैं। भिखारी लोग हम हमारे पास मांगते हैं और हम भगवान के पास मांगते हैं, तो हम और भिखारी के बीच में कोई फर्क है बाबा? मांगना बंद कर दो, भगवान का शुक्रिया ही अदा करो। 100% 3 गुना 4 गुना 5 गुना वापस देगा वो, बात ख्याल रखना। बाय एडिशनल इनकम, हमें एडिशनल इनकम क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। ढेर सारे लोग बोलते हैं, जो आपको नए गेस्ट को बताने के लिए जाएंगे ना, वो आपको बहुत वो पॉइंट अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले और हमें भी सोचना चाहिए कि मेरे को एडिशनल इनकम क्यों करना है, मेरे को लाइफस्टाइल में क्यों इनकम पाना है। तो मैं सबसे पहले बताऊं, मैं अभी हम अपने परिवार के हर सपने पूरे कर रहे हैं? आप खुद को जवाब दो, अभी हम अपने परिवार के सब सपने पूरे कर रहे हैं? यस या नो? नो। सेकंड, क्या अभी हमारी जो इनकम प्रेजेंट इनकम है उनसे हमें संतोष है और वो इनकम से हम बड़ी शिद्दत से जिंदगी जी रहे हैं? अपने आप को जवाब दो। तीसरा, क्या हमारी इनकम का हर साल ग्रोथ होता है? अपने आप को जवाब दो। चौथा, क्या हमारे पास टाइम फ्रीडम है? क्या मेरी फैमिली या हमारी मर्जी है तो हम 5, 7, 10, 12 दिन देश प्रदेश घूमने के लिए जाएंगे? नहीं। क्या हमारे पास मनी फ्रीडम है कि जब चाहे हमें एक अच्छा मोबाइल खरीदना है, एक अच्छा 4 व्हील गाड़ी परचेज करना है, एक अच्छी सोसाइटी में बंगला परचेज करना है, बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाना है? क्या हमारे पास मनी फ्रीडम है? क्या हमारे पास अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए कोई प्लानिंग है? तो शायद बोलेंगे नहीं। क्या हमारा बिजनेस या नौकरी जो है उसके रिटायरमेंट के बाद सफिशिएंट इनकम का कोई प्लानिंग है? शायद नहीं होगा। आगे देखो, शायद कल हम इनकम पाने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे, पैसा कमाने के लिए हम सक्षम नहीं रहेंगे, या कुछ हुआ तो अपनी फैमिली को लाइफ पास करने के लिए रेगुलर इनकम का कुछ बंदोबस्त किया है? आप बोलेंगे नहीं। क्या जीवन में अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन आती है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, रिसेशन, जॉब लॉस, बिजनेस में मंदी, कोरोना जैसी पोजीशन में, परिस्थिति में रिजर्व फंड का कुछ आयोजन किया है? शायद आप बोलेंगे नहीं। कोरोना जैसी महामारी में आपका बिजनेस या जॉब रेगुलर चली? आप शायद बोलेंगे नहीं। तो अपने गेस्ट को भी बोलो और आपको भी सोचना है, इन सब सवाल का आपको एक अच्छा जवाब में आंसर मिल जाए, विदाउट इन्वेस्ट उनके साथ टाइम फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है और परिवार का हर सपना पूरा हो सकता है। तो ऐसा चांस लेने के लिए आप तैयार है? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा यस, और उनको बोलना मेरे को विश्वास है आप यही बराबर यस में ही आंसर देने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें उनको हमें अपना प्लान दिखाना है और प्लान दिखाया, काम हो गया। आपके लिए मैंने ये 10 पॉइंट बताया था
कि गेस्ट को कैसे कन्विंस करना है और हमें भी सोचना है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। आपको हमें ये बिजनेस क्यों करना है इसके लिए। अब आगे बताऊं मैं आपको, व्हाई माई लाइफस्टाइल बेस्ट, उसमें तो बहुत सारा ऑनर, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, प्रोफाइल, एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी है, मगर 2-3 के ही बारे में बात करूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले प्रवीण चंदन साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे और आपके जैसे लाखों लोगों की जिंदगी जिन्होंने बनाई है और ऐसी सिचुएशन में एक अच्छी लाइफ हम पास कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी दी है और एक बड़ा सपना है, एक बड़ा ड्रीम है, जिसका नियत साफ है, जिसके बारे में जितना बोले इतना कम है। और ऐसे प्रवीण जी चंदन साहब को कोटि कोटि वंदन करते हैं दोस्तों। और उनके साथ देखो मैनेजमेंट, कैलाश सर सीईओ, सलील सर सीओ, आलोक पांडे सर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग हेड, सुनील सिंह सर बराबर एडमिनिस्ट्रेटिव અને ચીફ एग्जीक्यूटिव कंसल्टिंग के राजेश सर, ये बहुत बढ़िया तहे दिल से रात दिन मेहनत करते हैं। मैं आपको बोलूं, कोरोना में शायद हमें सब्जी नहीं मिलती थी, मगर हर बुधवार के दिन पेमेंट मिलता था, प्रोडक्ट मिलती थी, हर आंसर का जवाब, सॉरी हर सवाल का जवाब मिलता था। ये सब दिग्गज हमारे बड़े बड़े साहब लोगों की वजह से है दोस्तों, तो उनके लिए भी एक तहे दिल से ताली हो जाए। इनसे भी आगे देखते हैं दोस्तों। तो अभी प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पता है ग्रेट प्रोडक्ट है, वाइड रेंज प्रोडक्ट है, मगर प्लान के बारे में मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूं। प्लान एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन बाइनरी एंड जनरेशन। आप मार्केट में जाएंगे, सर आपका प्लान बाइनरी है या जनरेशन है? दूसरी बात, आपका प्लान गवर्नमेंट गाइडलाइन में क्वालिफाइड बराबर है? तीसरी बात, तो मैं आपको बताऊं बेस्ट कॉम्बिनेशन बाइनरी एंड जनरेशन। मेरा प्लान है बाइनरी भी है, जनरेशन भी है, और दोनों प्लान का हाइब्रिड प्लान लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक बाइनरी प्लान शायद वैलिड नहीं है, जनरेशन प्लान ही वैलिड है। और जनरेशन प्लान में फास्ट इनकम नहीं होगा, फास्ट ग्रोथ नहीं होगा, फास्ट लेवल चेंज नहीं होगा। तो हमारे दिमाग, किसके दिमाग में आया? हमारे गॉडफादर प्रवीण चंदन साहब और पूरे मैनेजमेंट ने एक अच्छा रास्ता निकाला, बाइनरी एंड जनरेशन दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन किया, हाइब्रिड प्लान लॉन्च किया। बाइनरी और जनरेशन प्लान का डिफरेंट मैं आपको बताता हूं। बाइनरी यानी कि दो, लेफ्ट में एक, राइट में एक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन 1 में एक, 2 में एक, वो काम करेंगे 2,10,000 मिलेगा, उनको बाइनरी बोलते हैं। जनरेशन 2 से ज्यादा, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, इनसे आगे देखते हैं। हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम, दोस्तों शिकायतें बहुत करते हैं मगर खूबियां भी देखो। हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम देने वाली हमारी कंपनी है। वीकली कोई टारगेट नहीं है, फिर भी हफ्ते में 2,10,000, मंथली कितना हुआ? 8,40,000, ईयरली कितना हुआ? 1 करोड़। ईयरली 1 करोड़ बिजनेस इनकम, सॉरी ईयरली 1 करोड़ बिजनेस इनकम पाने के लिए हमें कोई टारगेट नहीं है, 100% फ्रीडम है, नो ऑब्सेशन, कैरी फॉरवर्ड। और वो भी कितना होता है? 1 करोड़ का कैरी फॉरवर्ड देने वाले हिंदुस्तान में अगर कोई कंपनी है तो सिर्फ माई लाइफस्टाइल है। सेम परसेंटेज इन ईच लेवल। मार्केट में जाएंगे, बहुत सारी कंपनी है, आपको 3% मिलेगा, 6% मिलेगा, 12% मिलेगा, 18% मिलेगा, 50% मिलेगा बोलेंगे, मगर सब गलत। और हमें सेम परसेंटेज है इन ईच लेवल, सेम बीवी
ऑल प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है दोस्तों, 95 जैसी प्रोडक्ट है ना जो सबसे ज्यादा बिकती है, उन पर वो 40 बीवी रखेंगे, और जो कम बिकती है उन पर वो 75 बीवी रखेंगे। आपको पता नहीं है, हमारी कंपनी में सेम बीवी रखा है। दूसरी कंपनी में जाएंगे, छोटी छोटी बात में आपका बिजनेस कट होगा, इनकम कट होगी। बेस्ट प्लान, नो सुपर सीडिंग, नो टारगेट फॉर मेंटेन लेवल। अब टीसी एटीसी डायमंड बन गए, वो लेवल मेंटेन करने के लिए आपको एडिशनल कोई बिजनेस नहीं करना है। दूसरी कंपनी में जाएंगे ना तो बोलेंगे कि बाबा 50,000 बीवी एडिशनल करो, 1 लाख बीवी एडिशनल करो, 2 लाख बीवी एडिशनल करो, और इधर हमें कोई एक्स्ट्रा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट फॉर मास पीपल, छोटे लोग, बच्चे के लिए भी प्रोडक्ट, स्टूडेंट के लिए भी प्रोडक्ट, बुजुर्ग के लिए भी प्रोडक्ट, यंग जनरेशन के लिए भी प्रोडक्ट, जेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट, लेडीज के लिए भी प्रोडक्ट, सबके लिए प्रोडक्ट, वाइड रेंज है। और 12 सेल्स टर्नओवर बोनस, न्यू ज्वाइनिंग एंड रीपर्चेज। दूसरी कंपनी में क्या होता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तब 12% मिलता है, मगर रीपर्चेज करते हैं तो 5%, 6%, 4% मिलेगा। और हमारी कंपनी की वो ताकत है, अगर रीपर्चेज करते हैं इनमें से भी 12% मिलता है, और न्यू ज्वाइनिंग करते हैं उनमें से भी 12% मिलता है दोस्तों। न्यू ज्वाइनिंग एंड रीपर्चेज बिजनेस काउंट ऑल इनकम। दूसरी कंपनी में क्या होता है कि आप न्यू ज्वाइनिंग करेंगे, इनमें से परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, रैंक इनकम, बराबर लॉयल्टी बोनस, सब इनकम कहां से मिलेंगी? न्यू ज्वाइनिंग से। रीपर्चेज का बिजनेस उसमें काउंट नहीं होगा। और हमारी कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग का बिजनेस हो या रीपर्चेज का बिजनेस, सब काउंट होता है, सब इनकम के लिए दोस्तों। मिनिमम लेग अप टू डायमंड लेवल। डायमंड बनने के लिए सिर्फ 4 लेग ओपन करना है, और लाइफस्टाइल का डायमंड यानी कि मिनिमम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख मंथली इनकम। दूसरी कंपनी में भी डायमंड का लेवल है, मगर इनकम कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ओनली फॉर मिनिमम लेग, फॉर लाइन ओपन करेंगे, 5-5 करोड़ का बिजनेस करेंगे, डायमंड। टर्नओवर बेस्ड प्लान अप टू डायमंड लेवल। डायमंड बनने के लिए आपको 4 लेग ओपन करना है, और 4 लेग में 5-5 करोड़ का बिजनेस करना है। आप बन गए डायमंड। इनसे भी आगे देखिए, रियल नॉमिनेशन फैसिलिटी। दूसरी कंपनी में भी बताते तो है कि भैया नॉमिनेशन फैसिलिटी, मगर उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपको एडिशनल इतना करेगा लेवल के हिसाब से। बाबा वो भाई काम करता था, मगर उसका वाइफ को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे? पैसा नहीं मिलता। और इधर रियल नॉमिनेशन फैसिलिटी है दोस्तों। अब आगे मैं बताओ हाउ मेनी इनकम, जो आपको पता है, रिटेल प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम, एनटीसी बोनस, अवार्ड रिवॉर्ड, ढेर सारी इनकम है। कंपनी फ्यूचर, अब आपको वो देखना है कंपनी फ्यूचर क्या है। मैं बताऊं आपको, प्रवीण चंदन साहब के साथ नेक्स्ट जनरेशन निखिल चंदन सर भी आज कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर प्रवीण चंदन साहब को डाउट होता कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, तो क्या अपने सन निखिल चंदन साहब को वो बिजनेस में लाते? कभी नहीं लाते। देखिए लॉजिकली पॉइंट। दूसरा, ऑलरेडी मैं यश को भी बिजनेस में लाया, प्रोफेसर में था,
अगर मेरे को कंपनी में डाउट होता, कंपनी कितनी चलेगी पता नहीं है, तो मैं यश को बिजनेस में लाता? कभी नहीं लाता। उनसे भी आगे देखो, ये अपने महागुरु CN पटेल सर, संजय सर को बिजनेस में लाए। अगर उनको डाउट होता तो संजय सर को बिजनेस में लाते? कभी नहीं लाते। इनसे भी आगे हरीश सेठीकर सर, वो तो अपने डॉटर एंड सन, बराबर, शर्मिला और शशांक दोनों को बिजनेस में लाए। अगर उनको डाउट होता तो क्या वो दोनों को बिजनेस में लाते? कभी नहीं लाते। यानी कि कंपनी फ्यूचर आप देखिए। अब कंपनी की मार्केट साइज, हेयर ऑयल ईयरली 8,700 करोड़ का टर्नओवर है। हमारे पास हेयर ऑयल है यस, टूथपेस्ट सुबह में उठते हैं कर देते हैं, उसका टर्नओवर है 8,000 करोड़। इनसे भी आगे शॉप, हमारे पास ढेर सारा अलग अलग फ्लेवर का साबु है, उनका मार्केट है 19,000 करोड़। इनसे डिटर्जेंट पाउडर 17,000 करोड़ का मार्केट। हमारे पास लॉन्ड्री लिक्विड है बाबा। न्यूट्रिशनल एंड सप्लीमेंट्री फूड, उसका मार्केट आज इंडिया में 54,000 करोड़ का है दोस्तों। इनसे भी आगे देखो, आयुर्वेद प्रोडक्ट का मार्केट 2016-17 में कितना था? 25,000 करोड़। और अभी करंट ईयर में कितना हुआ? 80,000 करोड़। देखो दोस्तों कितना बिजनेस आगे बढ़ा हमेरा। 3 गुना आगे बिजनेस बढ़ा। उनसे भी आगे देखो दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अभी उनका मार्केट है बराबर 81,000 करोड़। तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जब तक लोग स्नान करेंगे, जब तक खेती होगी, जब तक लोग ऑलरेडी साबु स्नान यूज करेंगे, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इनसे भी आगे लीडर का फ्यूचर क्या है वो मैं बताऊं आपको। ये मेरा क्रिएशन है, बहुत अच्छा है, आपको अच्छी तरह से देखना है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इतनी बड़ी वो कैरियर, वो भी कितने लोगों को बिजनेस देना है? सिर्फ 2 लोगों को। और एक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ मंथली 1,000 रुपए का रीपर्चेस करता है। और मैं आपको बताऊं, 2 लोगों को बिजनेस करने के लिए 2 लोगों को बिजनेस देना है। 2 लोगों को बिजनेस देने के लिए कितना वक्त चाहिए? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। साहब 12 महीने में हम अच्छे 2 लोगों को बिजनेस दे सकते हैं? यस या नो? आराम से दे सकते हैं। 12 महीना की काउंट बताता हूं मैं आपको। 1 साल में 2 लोगों को बिजनेस देना, देखिए कैलकुलेशन, सिर्फ 1 साल में 2 लोगों को। फर्स्ट ईयर में आप एक्टिव है तो आपने 4 लोगों को बिजनेस दिया, 10-10 हजार से बिजनेस स्टार्ट करवाया, तो बिजनेस कितना हुआ? 40,000 का। आपने 4 दोस्त को बिजनेस दिया, 10-10 हजार से एंट्री ली, तो बिजनेस 40,000 हुआ। फर्स्ट ईयर खत्म। दूसरे साल में 4 दोस्त है, उनको आपने ट्रेन किया, उनको एजुकेटेड किया, सब नॉलेज दिया। दूसरे साल में वो 4 बंदा सिर्फ 2-2 लोगों को बिजनेस देता है, तो 8 बंदे आ गए, 8 का टीम बना, और 8 दोस्त 10-10 हजार के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस हुआ 80,000 का। तीसरी बात, तीसरा साल हुआ, 8 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया, तो 15 लोग आ गए, 15 का टीम बना, और 15 दोस्त ने 10-10 हजार से बिजनेस स्टार्ट किया,
तो बिजनेस टोटल हुआ 1,50,000 का। चौथा साल, फोर्थ ईयर, 15 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया तो 30 हुआ। 10,000 से सबने बिजनेस स्टार्ट किया तो टोटल बिजनेस हुआ 3 लाख का। 5वां साल, 30 दोस्त ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया तो ग्रांड टोटल हुआ 60, और 60 दोस्त ने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो टोटल बिजनेस हुआ 6 लाख। और चौथे साल में 60 दोस्त ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया तो 120 हुआ। 120 लोगों ने 10,000 से एंट्री ली तो 12 लाख का बिजनेस। दोस्तों देखना आप कितने लकी है, आप कहां जा सकते हैं। एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, सिर्फ एक साल में 2 लोगों को बिजनेस देते हैं तब भी आप कहां पहुंचेंगे। सिर्फ 2 स्लाइड मेरी देखना, आप अपने आप को शाबाशी देंगे, मैं करोड़पति बनने वाला हूं 101%। 7th ईयर, 120 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया। एक साल में 2 लोगों को बिजनेस देना, सब दे सकते हैं। 240 हुआ तो टोटल बिजनेस हुआ 24 लाख का। 8वां साल आया, 240 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया तो 500 नए डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, और 500 डिस्ट्रीब्यूटर ने 10,000 से एंट्री ली तो आपका बिजनेस हुआ 50 लाख का। 9वां साल आ गया, 500 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया तो 1,000 दोस्त आ गए, आपका बिजनेस हुआ 1 करोड़ का। देखना, सिर्फ 2 स्लाइड देखो, दिमाग काम नहीं करेगा। 10वां साल आ गया, 1,000 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया, 2,000 हुआ। एक साल में 2 लोगों को बिजनेस देना, बिजनेस हुआ 2 करोड़। 11वां साल आ गया, 2,000 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया, हुआ 4,000, और 4,000 लोगों ने 10,000 से एंट्री ली, 4 करोड़ का बिजनेस। और 12वां साल आ गया, 8,000 दोस्त बन गए, 4,000 लोगों ने 2-2 से बिजनेस किया तो 8,000 बन गए, और बिजनेस हुआ 8 करोड़। अब ग्रांड टोटल कितना बिजनेस हुआ गिन लो, 16 करोड़। अब उनको साइड कर दो, अब दूसरी स्लाइड बताता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन करना। मैं अभी ईयरली हर डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने में सिर्फ अपने लिए ही परचेस करता है, सिर्फ अपने लिए, मिनिमम 1,000 का। तो क्या होता है, आपने 4 दोस्त को बिजनेस दिया, वो 4 दोस्त हर महीने में 1,000 की खरीदारी करेंगे तो हर महीने, ये महीने में कितनी खरीदी हुई, 4,000 की। एक महीने में 4,000 की तो 12 महीने की ग्रांड टोटल कितनी हुई, बोलिए 50,000। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं। और दूसरा महीना, दूसरा साल आ गया, 4 लोगों ने 2-2 लोगों को बिजनेस दिया तो क्या हुआ, 8 प्लस आप 4 तो है, टोटल कितना हुआ 12। 12 लोग 1,000 की खरीदी की महीने में तो 12,000 हुई, मगर 12 महीना का ग्रांड टोटल गिनते हैं तो 1,44,000। तीसरा साल आ गया, राउंड फिगर 30 की गिनती की मैंने, 30 दोस्त 1,000 की खरीदी करेंगे महीने में तो 30,000 का बिजनेस। 12 महीने का कितना हुआ, 3,60,000। देखते जाना बाबा, दिमाग काम नहीं करेगा, 12 महीना देखो, सिर्फ 12 महीना। चौथा साल आ गया, इसका 60 हुआ, 1,000 की खरीदी की तो 60,000 हुआ, तो 12 महीने का कितना हुआ, बोलिए। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है।
7,20,000। 5वां साल आ गया, 60 दोस्त ने दो लोगों को बिजनेस दिया तो 120 हुआ था। 1,000 की खरीदारी करेंगे तो 1,20,000 का बिजनेस हुआ। एक महीने का 1,20,000 तो 12 महीने का कितना हुआ? 14,40,000। 6 साल 250 लोग यानी कि 240। 1,000 की खरीदी की, 2,40,000 की खरीदी, 12 महीने की हुई कितनी? 30 लाख। हर बंदा हर महीने में सिर्फ 1,000 की खरीदी करता है, सिर्फ 1,000 की। मगर 7वां साल देखो, 500 का टीम है आपका, बराबर, और 1,000 की खरीदी करेंगे, 5 लाख का बिजनेस हुआ मंथली। ईयरली कितना हुआ? 60 लाख का। 8वां साल आ गया, 500 लोग दो लोगों को बिजनेस देते हैं तो कितना हुआ? 1,000। 1,000 की खरीदारी करते हैं तो कितना हुआ? 1,000। और सॉरी 10 लाख। एक महीने का 10 लाख तो 12 महीने का कितना हुआ? 1,20,00,000। 9वां साल आ गया, 2,000 की टीम बन गई, 1,000 की खरीदी करते हैं, 20 लाख का बिजनेस मंथली, तो ईयरली कितना हुआ? 2,40,00,000। 10वां साल आ गया, 4,000 की टीम, 1,000 की खरीदी करेंगे तो 40 लाख का बिजनेस मंथली। मंथली 40 लाख का तो ईयरली कितना हुआ? 4,80,00,000। 11वां साल आ गया और 11वें साल में ऑलरेडी 1,000 की खरीदारी की, 8,000 दोस्त ने, बिजनेस हुआ 8 करोड़। 8 करोड़ सॉरी 80 लाख। 80 लाख तो 12 महीने की कितनी हुई? 9,60,00,000। और लास्ट ईयर, अब देखना कैलकुलेशन कहां जाता है। 16,000 दोस्त 1,000 की खरीदारी करते हैं, 160 लाख का बिजनेस, यानी कि 1,60,00,000 का। तो 12 महीने का कितना हुआ? 19 करोड़। और ग्रांड टोटल कितना हुआ? 38 करोड़। अब देखो टोटल बिजनेस कितना हुआ? 16 करोड़ का बिजनेस हुआ ज्वाइनिंग का, 38 करोड़ का बिजनेस हुआ रीपरचेज का, ग्रांड टोटल बिजनेस हुआ 56 करोड़। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 21 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 21 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। अब मजा देखो, 8,000 1 में, 8,000 2 में, 21 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन 1 में, 21 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन 2 में, 21 करोड़ मैचिंग हुआ, उनका 12% मिला, 2,52,00,000। कितने का? सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस देना, कितने समय में? 1 साल में। मंथली रीपरचेज कितना करना? 1,000। ज्यादा करते हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मगर वो बिजनेस 3 आईडी में आप करेंगे काम तो आपका इनकम होगा 5,04,00,000। 5,04,00,000 दोस्तों, 5 करोड़। महीने का कितनी? 12 साल की 12 साल की इनकम 5 करोड़, तो 1 साल की कितनी हुई? 40 लाख प्लस। अब दूसरी बात बताऊं मैं आपको,
एक साल में 2 लोगों को बिजनेस देते हैं तो 12 साल में 5 करोड़ मिला। अगर एक साल की थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 6 महीने में 2 लोगों को बिजनेस देंगे, 6 महीने का कैलकुलेशन करेंगे, 6 महीने में डुप्लीकेशन करेंगे, तो 12 साल में जितना पैसा मिला वो पैसा 6 साल में भी मिल सकता है ना। 12 साल में जितना पैसा मिला, अगर आप हर 6 महीने में डुप्लीकेशन करेंगे, 1000 की जगह 1000, 1500, 2000 का रीपरचेज कर लो बाबा। 6 साल में 5 करोड़ मिल सकता है। 6 साल में, 6 साल में आपको 5 करोड़ मिल सकता है। वो साहब लोग बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, सही है दोस्तों। ये बिजनेस का पावर। आगे कुछ सिस्टम फॉलो करना है आगे जाने के लिए। एक्सपर्ट एडवाइस है, नॉलेज है, टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, अपडेट है, सेल्फ अपग्रेड है, प्रमोशन है, नो लॉजिक है, टू बेयर है, टीम बिल्डिंग है, सेल्फ डिसिप्लिन है, मगर रिटेलिंग है, बराबर, रीपर्चेज है। मैं सब बताने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ 5 मुद्दे ही आपको बताने वाला हूं, सिर्फ 5। तो सबसे पहला, एक्सपर्ट एडवाइस, लर्न फॉर एक्सपर्ट, डोंट यूज माइंड। दोस्तों, एक कॉपी मार ब्रिटिशर है, 50 साल की उसकी उम्र, उन्होंने 6000 किताब का एजुकेशन लिया, पढ़ी, 6000 किताबें पढ़ी, 1000 सक्सेस प्रिंसिपल का अभ्यास किया, और एक बार पत्रकार उनके पास आता है और उनको सवाल करता है कि सर, आप सक्सेस इंसान हैं, आपने बहुत सारी सफलताएं पाई है, सुना है आपने 6000 किताबें पढ़ी है। कॉपी वन ने बोला, हाँ। आपने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल का स्टडी किया है? कॉपी वन ने बोला, हाँ। तो मुझे, बराबर, हो सकता है आज के एक इंसान के पास 6000 किताब पढ़ने का वक्त नहीं है। 6000 किताब का 200 रुपया गिनेंगे तो 12 लाख रुपया भी शायद उनके पास नहीं है। उनके पास इतनी धीरज नहीं है, इतना संयम नहीं है, शायद 1000 प्रिंसिपल का वो स्टडी नहीं कर सकेगा। तो सिर्फ एक वाक्य में, एक ही वाक्य में आप बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है। आपने 6000 किताबें पढ़ी, 1000 सक्सेस प्रिंसिपल का स्टडी किया, वो 6000 किताब को मिक्सिंग करके, उनको ग्राइंडिंग करके सिर्फ एक वाक्य में जवाब दीजिए कि सक्सेस का राज क्या है। तो सिर्फ कॉपीमैन ने बोला था एक ही वाक्य में, ओनली फॉरवर्ड यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। जो सक्सेस मेथड है ना, उनको अप्लाई करो, उनको यूज करो, उनको चैलेंज मत करो। चैलेंज करेंगे ना, संतोष होगा, मगर सफलता कभी नहीं मिलेगी। जो रास्ता सफल है ना, वो रास्ते से निकलते जाइए दोस्तों। उसमें जो एनटीसी बना ना, उनके पीछे पीछे चले जाइए, एनटीसी बन जाएंगे। जो डायमंड बना ना, उनके पीछे पीछे चले जाइए, डायमंड बन जाएंगे। मगर चैलेंज मत कीजिए दोस्तों। मगर होता है क्या, अगर खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे ना, तो जिंदगी शायद छोटी पड़ेगी दोस्तों। मगर प्रॉब्लम ये होता है, सफल लोग अपनी चटनी बनाने में पड़े हैं दोस्तों, वो कभी फ्लॉप नहीं करते। सफल लोगों की तरह देखो, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज लर्न फॉर एक्सपर्ट, डोंट यूज माइंड। अपने दिमाग का यूज करने की जरूरत नहीं है। एक एनटीसी बनना है तो एनटीसी जो बताते हैं वही रास्ते पे चले जाइए, 100% बन जाएंगे। मगर 95% नेटवर्कर ऐसे होते हैं, डायरेक्ट सेलर ऐसे होते हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर फॉलोअप नहीं करेंगे।
दोस्तों। और इसीलिए 80% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पोटेंशियल से कम पैसा कमाते हैं और 20% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। हम लकी है कि ढेर सारे एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड है, वो रास्ता बताते हैं कि इधर रास्ते पे जाएंगे तो आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमा सकते हैं। तो दोस्तों, काहे को दिमाग लगाने की जरूरत है? पैसा कमाना है, सफल होना है, उनके पीछे पीछे आइए, 100% हो जाएंगे। और पिक्चर देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या बोलता है पिक्चर। दोस्तों, जिंदगी में प्रॉपर गुरु मिलना जरूरी है। शकुनी मामा जैसा गुरु मिल गया ना, खलास हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तब भी पता नहीं चलेगा कि ऐसा गुरु मिला। और देखिए इधर अर्जुन, कृष्ण जैसा गुरु मिला, गाइड मिला। मगर महाभारत के युद्ध में पांडव से 50 गुना ज्यादा ताकतवर सेना तो कौरव के पास है। ये सही है। कौरव का एक एक योद्धा पांडव के लिए काफी है, फिर भी जीत हुई पांडव के। क्यों? सक्सेस लीडर, गाइड करने वाला था लॉर्ड कृष्णा। आप भी लकी है, आपके पास ढेर सारे सक्सेस लीडर हैं और गाइड करते हैं। इस हिसाब से चले जाइए, यानी कि सफल लोगों की एडवाइस लेनी है और आपके पास ये सब होना चाहिए। उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। गेस्ट लिस्ट, अपने दोस्त लोगों का इनविटेशन, प्लान, शो, फॉलो, क्लोजिंग, लॉगिंग, केवाईसी, प्रोडक्ट नॉलेज हमारे पास 100% चाहिए और हमारे सब नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना है। मगर कहीं ना कहीं उसमें भी कमी मैं देखता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं करने का। बेसिक ट्रेनिंग, एक नया दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर बनता है ना, विद इन 3 डे बेसिक ट्रेनिंग दे दो। अगर आपके पास बेसिक ट्रेनिंग की पीपीटी नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो मेरी लिंक ले लो। 1 कलाक 30 मिनट का मेरा बेसिक ट्रेनिंग भी है और मेरा प्लान भी है। बताओ, आपका काम आसान हो जाएगा। नया डिस्ट्रीब्यूटर 10 गलती करता है ना, अगर बेसिक ट्रेनिंग आप दिखाओ, शायद 10 में से 8 गलती नहीं करेगा, 1-2 गलती करेगा। टीम का डुप्लीकेशन फास्ट होगा, फटाफट टीम आगे बढ़ेगा। और एजुकेशन के लिए हमारा हार्मनी का वेबसाइट है, पूरा डिटेल्स है दोस्तों। सब लीडर का स्पीच है, अलग अलग लैंग्वेज में प्लान है, गुजराती, हिंदी में ट्रेनिंग है, पूरा हर छोटा मोटे फंक्शन भी अंदर मिलेगा। हर लीडर का शेयरिंग है। तो हार्मनी वेबसाइट अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी दिखाओ, उनसे आगे। ये देखो, ये पिक्चर से आपको क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है बाबा? अभी पहले पिक्चर में क्या होता है? स्मार्ट वर्क, नो, हार्ड वर्क करते हैं। और दूसरे पिक्चर में डाउन, बेंच पे बैठ गया, स्मार्ट वर्क है। एक कौवा देखो, पहला कौवा क्या कर रहा है? एक एक छोटा मोटा पत्थर लाता है, डालता है, पानी को ऊपर लाने की कोशिश करता है। दूसरा कौवा स्ट्रो लगा दी, स्मार्ट वर्क। दोस्तों, ब्रॉडकास्ट ग्रुप स्मार्ट वर्क है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप का यूज करो, आपकी प्रोडक्ट यूं ही 5, 10, 15 हजार की यूं ही बिक जाएगी। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में से आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे, मगर यूज करो। और मैं लीडर को भी विनती करता हूँ, डाउनलाइन के पास नॉलेज नहीं है कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाए, कैसे ऑपरेट करना है, उनको सिखाइए।
ये छोटा छोटा काम है, बड़ा इनकम देगा दोस्तों। मगर हम बड़ा काम करने के लिए जाते हैं, छोटा छोटा नहीं करते। बड़ा कोई काम है ही नहीं, ये छोटा छोटा काम करेंगे ना तब भी बड़ा होता है। दूसरा देखो, मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर ब्रोशर मैं बोलता हूं, आप जो बोलते हैं वो बोलो। अपनी अगल बगल में ढेर सारे लोगों को डॉक्टर ब्रोशर दे दो, शायद 2-4 छोटा मोटा कस्टमर मिल सकता है, आपका प्रोडक्ट सेलिंग होगा। और कोई मेरा क्रिएशन है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आया कि भैया मेरे को श्वास का प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मसा का प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट कोई प्रोडक्ट आप उनको मत बोलो। पहले कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, कौन सा प्रॉब्लम है, कितने समय से है, क्या क्या मुश्किलें होती है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला, रिपोर्ट निकाला, उसमें क्या डॉक्टर ने बोला, कितने वक्त से दवाइयां लेते हो, अभी तक कितना खर्चा हुआ, देख क्या फायदा मिला। इनसे आगे जाएंगे तो दूसरा कोई प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, कब्जियत, थकान, कैल्शियम की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, आगे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद प्रोडक्ट की माहिती दो, 50% उनके दिमाग में सेट हो गया, आपके पास बढ़िया नॉलेज है और आपको पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट देनी चाहिए, काम आसान हो जाएगा, गारंटी मैं यूज करता हूं। और मैं जितने पेशेंट को आज तक दवाई दी ना, 99% रिजल्ट मिला है, 100 में से शायद एक को नहीं मिला होगा, बाकी 99% पेशेंट को रिजल्ट मिला है, तो आप भी वो दो। और दूसरी बात बोलूं मैं आपको, कस्टमर इज अ गॉड। दवाइयां बेच दी, उनका जो होना है वो हो, मेरे को पैसा मिल गया, कभी ऐसी नियत मत रखना, कभी भी आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपकी प्रगति नहीं होगी दोस्तों। इनसे आगे देखो, टाइम, ये प्रमुख स्वामी महाराज, मैं सैल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ उनको। वो क्या बोलते थे, अगर आप हर दिन 8 घंटा काम नहीं करते तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब 12-14 घंटा 15 घंटा काम करते हैं। मार्क जकरबर्ग दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बोलेंगे तब भी गलत नहीं है, 13 घंटा काम करता है हर दिन, और मेंटली तो मैं 24 आवर्स काम करता हूं, वो बोला। हमें कितना काम करना चाहिए मैं बताता हूं आपको, ये सुनील सागेकर सब लीडरों ने भी बोला है, CN पटेल साहब भी बोलते हैं। अगर पार्ट टाइम है तो 4 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, अच्छा कैरियर पाना है तो। फुल टाइम है तो 8 घंटा काम करो, और हर दिन 1 आवर्स एजुकेशन के लिए निकालो और 1 आवर्स फिजिकली फिटनेस के लिए निकालो। 10 घंटा आपका बाइफर्केशन ऐसा होना चाहिए। तो डायरी रोजनी से मेंटेन करो और रोजनी से लिखो और अपनी अपलाइन को दिखाओ। 101% 2-4-6 महीने में आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी, गारंटी के साथ। मगर हम क्या करते हैं, मैं एक दूसरा पिक्चर पहले बताऊं, देखो समय समय की बात है, अपडेट नहीं हुआ तो क्या हाल हुआ। एक दिन पूरे हिंदुस्तान के रोड पे एम्बेसडर और फियाट थी, और आज के दिन में क्या हुआ देखिए बाबा, ये होता है। हिंदुस्तान में मोबाइल की दुनिया में सबसे पहले आ गया नोकिया, मगर नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड्रॉइड। 2008 में सैमसंग,
एंड्रॉइड एक्सेप्ट किया, हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। मगर हुआ क्या वो भी देखो, 2017 में नोकिया ने एंड्रॉइड एक्सेप्ट किया, 10 साल के बाद। हिंदुस्तान में एंड्रॉइड मोबाइल किसका था? सबसे पहले नोकिया का। 95% मार्केट नोकिया का था, और आज के दिन में शायद 5% नहीं है। क्यों? एंड्रॉइड एक्सेप्ट नहीं किया, मगर अपडेट नहीं किया अपने आप को। और दूसरी बात समझ लो, 10 साल पहले 95% बिजनेस था उनके पास, मार्केट था, और तब भी उन्होंने एंड्रॉइड एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज के दिन में आप बिलीव नहीं कर सकते क्या होगा उनका। मगर अभी 10 साल के बाद एंड्रॉइड एक्सेप्ट किया। बस उसी तरह अगर आप अभी अपडेट नहीं हुए, अपने सीनियर को नहीं समझे, तो 10 साल के बाद भी समझना तो पड़ेगा ही। और ये देखो पिक्चर भी सेल्फ अपडेट। और दोस्तों, इनकम के हिसाब से मैं भी बताऊं, अगर 5,000 का इनकम है ना, कम से कम टाई तो चाहिए बाबा। 25,000 का इनकम हुआ ना, एक छोटा मोटा टाई सॉरी सूट चाहिए। 1 लाख का 50,000 का इनकम हुआ, एक अच्छा बाइक चाहिए। 1 लाख का इनकम हुआ, लैपटॉप चाहिए। 3 से 5 लाख का इनकम हुआ, 4 व्हील गाड़ी, छोटी मोटी कोई भी ले लो, सेकंड में भी ले लो। और अपना गोल भी चाहिए, इन टाइम प्रमोशन होना चाहिए। ऑलरेडी 4 महीने में टीसी बनेंगे ना तब सही है, 9 महीने में एटीसी बनेंगे तब सही है, 13 महीने में डीटीसी, 2 महीना प्लस माइनस, 18 महीने में ZTC। ये मेरा ख्याल है, हाँ, और बहुत सारे लीडरों का भी ये ख्याल है, और 24 महीने में STC। मगर बहुत सारे लोग तो 3-3 साल में STC होते हैं। अरे बाबा, 25 साल में मैरिज करेंगे तब भी सही है। 25 साल में मैरिज करेंगे, हनीमून करने के लिए जाएंगे, अच्छा लगेगा। 50 साल में मैरिज करेंगे, हनीमून में नहीं जाना है, हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो इन टाइम प्रमोशन होना चाहिए आपका। लॉजिक, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत, 1 मिनट दोस्तों, एक लॉजिक, बहुत सारे लोग लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक मत लगाओ दोस्तों। और जिन्होंने लॉजिक लगाए ना, ये देखो आलोक सर क्या बोलते हैं, अपना दिमाग को डब्बा में फेंक दो, अपनी सक्सेस एक्टिव अपलाइन जो बोलती है ना वो काम करो। मगर होता है ये, हम अपना ही दिमाग लगाते हैं, और उसके लिए राजेश सर ने बहुत अच्छा बोला है, जब तक मैंने मेरा दिमाग लगाया था तब तो मैंने 26 लाख का कर्जा किया, और मेरे गुरु ने बोला, मेरे लीडर ने बोला, मैनेजमेंट ने बोला अपना दिमाग बंद कर दो, तो मैंने मेरा दिमाग बंद कर दिया। और मेरा दिमाग बंद कर दिया तो करोड़ों रुपया मैं कमाया। और आज के दिन में तो मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा दिमाग है या नहीं। तो राजेश यादव सर ने क्या बोला, अगर कॉपी करने से करोड़ रुपया मिलता है तो कॉपी ही करो ना बाबा, दिमाग क्यों लगाते हो। मैंने दिमाग लगाया था, लाखों का कर्जा हुआ, दिमाग बंद कर दिया, साहब ने बोला वो किया, तो करोड़ोंपति बन गया। दोस्तों, शायद बिजनेस में हम छोटे हैं, कुछ नॉलेज है या नहीं है, कुछ दिमाग, छोटी मोटी बातें अपने दिमाग में सेट नहीं होगी, मगर अपनी सक्सेस एक्टिव अपलाइन जो बोलती है ना वो काम कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। पैसा कमाना है ना, अपने बिजनेस को प्यार करो, दिलो जान से बिजनेस कीजिए, सिर्फ अपना वर्क कीजिए, अपना कर्म कीजिए, ऑटोमेटिक टीम बनेगी, लेवल मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। बहुत साल पहले मेरे एक गुरु ने मुझे बोला था, तब मेरे दिमाग में सेट नहीं हुआ था, मगर आज मेरे दिमाग में सेट हुआ।
हम अपना कर्म करेंगे ना, जो सक्सेस एक्टिव अपलाइन जो बोलती है ना, वही काम करेंगे ना, पता नहीं चलेगा कब 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया आएगा। बस अपनी अपलाइन बोलती है इतना काम करते जाइए, ढेर सारा पैसा आएगा। पैसे के पीछे फोकस मत कीजिए, फर्क के पीछे फोकस कीजिए, नॉलेज के पीछे फोकस कीजिए, हाँ, प्रमोशन के पीछे फोकस कीजिए, पैसा तो मिलता रहेगा। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। दुनिया के हर सक्सेस इंसान बोलते हैं। इनसे भी आगे देखते हैं तो मैं आपको ये बोलता हूँ, देखो ये 5 सक्सेस लोग, हाँ, ये 5 सक्सेस लोग, वो 5 सक्सेस लोगों ने क्या किया। मुझे बहुत खुशी होती है आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में मुकेश अंबानी साहब का नाम है दोस्तों। मेरे इंडियन है, गर्व की बात है। उन्होंने क्या किया, 2 काम किया। पहले जियो लॉन्च किया, 6 महीना 12 महीने तक फ्री दिया। फिर हिंदुस्तान में जितने मोबाइल होल्डर हैं 50% उनके मोबाइल होल्डर बन गए। उसके बाद 300 रुपया आप दे दो, 300 रुपया दे दो। ये सब लोगों ने वो किया, 200, 300, 200, 300, 200, 300, 200, 300। एक बार सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, एक टीम बनाई। फेसबुक के पास क्या है, बहुत सारे फॉलोअर्स, बराबर। अमेजोन के पास क्या है, टीम। गूगल के पास क्या है, वही तो है। माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या है, इतने कस्टमर है। और दूसरा, वो 5 लोग क्या करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं। और आज का बिजनेस क्या है दुनिया में, आप सर्विस देंगे तब भी चलेंगे, अगर सर्विस नहीं देते हैं तो आप नहीं चलेंगे। सर्विस दो तब भी आप चलेंगे, अगर सर्विस नहीं देते हैं ना, आप नहीं चलने वाले। आपकी टीम को भी आप सर्विस दो, बहुत अच्छा काम होगा, बढ़िया काम होगा। मुकेश अंबानी साहब ने क्या किया, 1 साल फ्री दिया, यानी कि बी बोया। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ खर्चा करना नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं करने का है, पैसा ही कमाना है। मिलेगा बाबा, पैसा ही कमाना है, बी बोना नहीं है, फसल काटना है, बस ऐसा दिमाग है दोस्तों। ऐसा दिमाग मत रखो। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, कल चला जाएगा। और अब 2-4 स्लाइड है मेरे पास, हाँ, दी पावर ऑफ रिपर्पस। आप जानते हैं, मानते हैं, मगर एक्शन नहीं लेते दोस्तों। एक छोटा मोटा टीम बना दो 200-200 लोगों का, और वो 4-4 हजार का रीपरचेज करेंगे ना छोटा मोटा, तब भी 8 लाख का बिजनेस होगा 1 में और 2 में। और वो 8 लाख का बिजनेस 6 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, 6 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, 12% 70-80 हजार की इनकम, प्लस रॉयल्टी, प्लस परफॉर्मेंस बोनस, प्लस रैंक इनकम, नियर 1 लाख रुपीज इनकम होती है। ये होता है, मगर हम सब मानते हैं, सब ट्रेनिंग देखते हैं, सबका सुनते हैं, मगर अमल हमें जो अच्छा लगे वही करते हैं। दोस्तों वक्त निकल जाएगा, अफसोस होगा बाद में, अभी वक्त है। जैसे नोकिया को पता चला 10 साल के बाद कि एंड्रॉइड मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तब भी मैं चलूंगा। 10 साल के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर पहले से ही किया होता ना, तो 95% मार्केट उनके पास था दोस्तों। तो मेरी विनती है आपको, एक अच्छा टीम बनाओ। और रीपरचेज का फंडा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आर्ट है रीपरचेज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आर्ट है दोस्तों रीपरचेज। उनको कंटिन्यू रखो। उनसे भी आगे देखते हैं तो इस 7 गोल्डन रूल के बारे में अभी बात नहीं करता, मगर वो बात बता दूं मैं आपको। भाई, यू आर वेरी लकी, पेन स्मार्ट।
जब हमने काम शुरू किया ना, नहीं थी ये प्रोडक्ट की 6 ब्रांड। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तब नहीं थी इतनी ढेर सारी प्रोडक्ट। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना, नहीं थी हर दर्द की दवाइयाँ प्रोडक्ट, नहीं था आयुष प्रीमियम मार्क का प्रोडक्ट। जब हमने शुरू किया तो बहुत साल हुआ, तो आयुर्वेद का अवार्ड भी नहीं था, आपके पास है, नहीं था हार्मनी ग्रुप। जब हमने शुरू किया था तब नहीं थे इतने नंबर ऑफ पीयूसी। हम सबसे सूरत जाते थे, सॉरी बड़ौदा से प्रोडक्ट लाते थे। आप लकी है, इधर से मिलता है। जब हमने शुरू किया तब नहीं था हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। जब हमने शुरू किया तब नहीं थे इतने एनटीसी टू डायमंड। जब हमने शुरू किया तब नहीं थे इतने सेलिंग अचीवर्स। जब हमने शुरू किया तब नहीं थी इतनी प्रीमियम कार। आज मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, कोई भी, ये रही बाबा देखो। जब हमने शुरू किया तब इतने बड़े बड़े फंक्शन गुजरात में नहीं होते थे। दिल्ली, बम्बई, गोवा देखने के लिए जाते थे। आज गुजरात में हर साल में बड़ा फंक्शन होता है। नहीं थे इतने ढेर सारे अचीवर्स जो आज के दिन में है। नहीं थे इतने माइलस्टोन जो 4-6 महीने में, 10 महीने में कोई 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा दे। 10 लाख, 20 लाख कमाने वाले लीडर भी है, माइलस्टोन है आज हमारे पास। नहीं थे दिखाने के लिए इतने करोड़पति, देखो हमारे हार्मनी ग्रुप में है। नहीं मिल सकता था इतना सपोर्ट, क्योंकि हमारे साहब अकेले थे और वो बंबई थे। इधर CN पटेल साहब अकेले थे, और मगर कुछ नहीं था। मगर एक बात थी, कुछ नहीं था, बराबर, ये कुछ नहीं था। जब हमने शुरू किया तब सिर्फ बुलंद हौसला था, मेरा वाई क्लियर था और पता था पैसे का मोल क्या होता है। ये सब नहीं था, फिर भी हम यहाँ पहुंच गए। आप वेरी लकी है। 7 साल में हमने जो पाया ना, आप 3 साल में पा सकते हैं दोस्तों, अगर दिलो जान से आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो। 7 साल में जो मैंने पाया, वो आप, जो हमने पाया, वो सिर्फ 3 साल में आपको मिलेगा। मगर आपका भाई क्लियर चाहिए कि मुझे कुछ पाना है, पैसे का मोल क्या होता है। आपका बुलंद हौसला चाहिए, आपका वाई क्लियर चाहिए, तब आप पहुंच सकते हैं। मगर छोटी छोटी बात में तो सर कवच प्राश नहीं मिलता, सर आयुश्वास नहीं मिलता। ये छोटी छोटी बात में मत जाइए दोस्तों, ऐसा चांस नहीं मिलेगा जिंदगी में दोबारा, चली जाएगी जिंदगी। और लास्ट में ये मेरा टारगेट है डायमंड, बहुत नजदीक में मैं डायमंड लेवल अचीव कर रहा हूँ। मगर उनके साथ साथ दोस्तों दूसरा आईडी एनटीसी बन रहा है, उनके साथ तीसरा आईडी आरटीसी बन रहा है, चौथा आईडी एसटीसी भी बन रहा है। 4 लेवल एक साथ मिलेगा। दूसरा, मैं नेक्स्ट एक ड्रीम कर रहे हैं, शायद अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, फॉरेन में हुई है, इधर नहीं हुई। शायद उसका वैल्यू प्राइस इंडिया में करीबन 80 लाख से भी ज्यादा है। तीसरा, ऐसा फार्म हाउस होगा मेरा, मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग आएंगे, आपके लिए ये आपका ही फार्म हाउस है, क्योंकि आप सबकी मेहनत भी है उसमें, आप जरूर आ सकते हो। चौथा, एक चौथा भी टारगेट है मेरा, 4th आईडी में सेलिंग लगाना, 4 आईडी में सेलिंग लगाना, ये मेरा एक ड्रीम है, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है। और टीम की बात करो, मेरे साथ जितने भी टीम पार्टनर हैं, सिस्टम से सीनियर के साथ काम करेंगे। मैं 101% मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है, मैं उनके साथ हर वक्त रहूंगा, उनका हर सपना साकार करने के लिए और उनका हर अचीवमेंट के लिए मैं साथ रहूंगा। अगर उनको एनटीसी बनना है तो मैं उनको हर पल मदद करने के लिए तैयार हूं, मगर सिस्टम से साथ काम करेंगे, सीनियर की साथ काम करेंगे,
उनके साथ अपना लॉजिक लगाएंगे तो होने ही वाला नहीं है। मगर मेरा दावा है आप सिस्टम से काम करेंगे, सीनियर के साथ काम करेंगे, जो गाइडलाइन करेंगे इस हिसाब से काम करेंगे, और आप सब लोग एनटीसी बनेंगे, सीटीसी बनेंगे, आईटीसी बनेंगे, डायमंड बनेंगे, आपका हर सपना पूरा होगा। ऐसी शुभकामना के साथ अभी मैं इधर मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं, और आप लोगों ने जो मेरे को चुना, और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय हारमनी, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल दोस्तों।